अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के हिस्से। जिस तरह हर चीज़ के कुछ हिस्से होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारी बॉडी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोबाइल हो, इसी तरह स्पीच के भी पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो स्कूल का ज़माना याद आ जाता है, जहाँ हमने ये बार बार पढ़े होते हैं किसी भी क्लास में। लेकिन अक्सर कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी रह जाती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। कोई आसान तरीका हो जो इसे हम आसानी से समझ सके और एक्सप्लेन कर सके, तो कहीं ना कोई खामी रह जाती है। तो आज मेरी कोशिश है कि आई एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ स्पीच in easy way and you understand all the points of parts of speech. So let's start. The first part is noun. Noun के बारे में शायद आपने सुना हो कि name of any person, name of any place, name of anything. ऐसा नहीं है। noun की सिंपल डेफिनेशन है a name. अब चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, इंसान का नाम हो, कोई बेजान हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम वहाँ पे ये यूज़ करेंगे। नाउन मीन्स अ नेम, यानी ग्रामर की ज़बान में किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी नाम, उर्दू में कोई भी नाम। एग्जाम्पल, अली इज़ आ स्टूडेंट। अली इज़ आ स्टूडेंट। अब अली क्या है? एक नाउन है, क्योंकि एक नाम क्लियर हो रहा है, एक लड़के का, एक स्टूडेंट का नाम आ रहा है, तो उसे हम ग्रामर में हम कहेंगे नाउन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्रोनाउन। अ वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह जो लफ्ज यूज किया जाए, अ वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। यहां हमने कहा कि अली इज अ स्टूडेंट, तो अब अली क्या है? एक नाउन है, क्योंकि नाम आ गया। लेकिन अगर नाम ना हो, कोई और लफ्ज आ जाए, तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। जरा जुमले पे गौर करें एक दफा फिर। अली इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। जुमला सेम है, लेकिन यहां पर अली लिखा हुआ है और यहां पर ही लिखा हुआ है, यानी नाम की जगह कोई और लफ्ज आ जाए, ही, शी, आई, यू, तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? A word that describes or modifies a noun or pronoun, यानी ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करे, बयान करे, उसके बारे में कुछ डिटेल बताए हमें। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, ही इज अ गुड स्टूडेंट। नाउ ही इज अ स्टूडेंट, बट विच स्टूडेंट? व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट? अ गुड स्टूडेंट। तो ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। वो एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट तो है, लेकिन कैसा स्टूडेंट है? अच्छा स्टूडेंट है। तो ये अच्छा क्या है? एडजेक्टिव, जिसे इंग्लिश में हम गुड कहते हैं। यू आर शार्प पर्सन। अब आप पर्सन तो हो, लेकिन शार्प, तो ये आपकी क्या है? एडजेक्टिव। ही इज अ लेजी पर्सन। अगेन वो क्या है? एक लेजी पर्सन, तो लेजी उसके क्या है? एडजेक्टिव। यानी जिसमें हम किसी के बारे में मजीद मालूमात फराहम करें। वो एक सखी इंसान है। अब इंसान तो है, लेकिन सखी। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी तो है, लेकिन बेहतरीन, तो ये है एडजेक्टिव। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ब। वर्ब वी डू डेली, इन एवरी सेंटेंस वी यूज वर्ब। वर्ब मीन्स एनी एक्शन, कोई भी काम। वी यूज मोबाइल। यूज is a verb, action, जिसमें movement हो। Adverb, now this is important. Adverb, a word that adds more information about a verb, यानी जब किसी वर्ब के बारे में मजीद मालूमात दी जाए, उसमें कुछ ऐड किया जाए, तो ये बन जाएगा एडवर्ब। He speaks loudly। जरा जुमले पर गौर करें। He speaks loudly, वो लाउडली बोलता है, जोर से बोलता है, तेज बोलता है। यानी बोलना, बोलना क्या है? एक वर्ब। वर्ब के साथ हमने क्या लगाया? लाउडली, यानी बोलता तो है, लेकिन लाउडली बोलता है, तेज बोलता है, जोर से बोलता है, तो इसे हम कहेंगे एडवर्ब। दिस इज एडवर्ब।
यू स्पीक स्लोली, तुम आहिस्ता बोलते हो, स्लोली बोलते हो, स्लो बोलते हो। यू स्पीक, अब स्पीक क्या है, वर्ब है, और उसके साथ हमने क्या ऐड किया, स्लोली, तो ये बन गया एडवर्ब। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन, अ वर्ड दैट डिनोट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद एनीथिंग। Preposition I have explained already in the last video. You can see the link and you can revise. Conjunction, a word that joins sentences or words. Conjunction कहते हैं ऐसा लफ्ज जो दो जुमलों को आपस में मिलाए या दो अल्फाज को आपस में मिलाए। जैसे कि हम कहते हैं तुम और मैं, ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, तुम और को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंड। तुम और मैं, यू एंड आई, एंड बीच में हमने एंड लगाया, यानी दो बंदों की बात हो रही है, उनको मिलाने के लिए बीच में एंड लगाया। इसी तरीके से आई एम गोइंग टू कॉलेज बट ट्रैफिक इज जैम, तो पहला जुमला क्या था, आई एम गोइंग टू कॉलेज, बीच में हमने लगाया बट, लेकिन ट्रैफिक इज जैम। अब दो जुमलों को हम किस तरह मिला रहे हैं, कंजंक्शन के जरिए, बीच में बट लगाया, एंड लगाया, और लगाया, तो ये जो बीच में जो लफ्ज आ रहे हैं, जो दो जुमलों को आपस में मिला रहे हैं, इसे कहते हैं कंजंक्शन। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इंटरजेक्शन, अ साउंड और वर्ड स्पोकन सडनली टू एक्सप्रेस इमोशन, यानी ऐसा लफ्ज या ऐसा जुमला या ऐसी आवाज जो अचानक किसी भी मसले को, किसी भी अच्छी खबर को, किसी भी बुरी खबर को बयान करे, आपके जज्बात का इजहार करे, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस योर सडन रिएक्शन अबाउट एनी गुड न्यूज, अबाउट एनी बैड न्यूज, सो दैट इज कॉल्ड interjection. For example, your result announced and you got high marks and suddenly you say, yes, I got position. So this is interjection. Or for example, you failed in any paper and you say, oh my God, I failed. So this is interjection. मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, आप शौक से देखते होंगे। लास्ट बॉल है और 5 और 6 रन चाहिए, और लास्ट बॉल पर बैट्समैन 6 हिट करता है और सारे जो तमाशाई है वो खड़े हो जाते हैं, यस वी हैव वॉन मैच। सो दिस इज इंटरजेक्शन। ओह यस, एक्सक्यूज मी, ओह नो। ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, अच्छी खबर में भी हो सकता है, बुरी खबर में भी हो सकता है। सो दिस इज टुडेज टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद है कि अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह समझ चुके होंगे, अगर पहले कभी समझ ना आया हो। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।